स्थितियां जब भारत, लेकिन मुझे इस बात का पूरा आभास आ रहा आज भारत के बड़े नेता कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी दबाव में है। और ये दबाव मैं महसूस कर रहा हूं। भारत के विभाजन को, स्थिति को मैं बार बार सोचता हूं ऐसा क्यों हुआ, भारत क्यों बटा, भारत पाकिस्तान क्यों हुआ। उसके पीछे कारण था कि गांधी जी ने एक रणनीति बनाई कि भारत को पहले तो अंग्रेजों से स्वाधीन कराओ। वो कहते थे बार बार कि मैं हिंदू हूं, कहते थे मैं हिंदू हूं, लेकिन उनके हिंदुत्व के पीछे उनकी रणनीति हो सकता हो ये रही हो कि पहले एक जगह से मुक्त करो, अंग्रेजों से मुक्त कर लो और फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो उस रणनीति में फेल हो गए, क्योंकि गांधी जी इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किए, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम किए, उन आंदोलनों का खर्चा कहां से आता था। पंडित मोतीलाल नेहरू इनको बहुत बड़े फाइनेंस, इनका फंड, इनके फाइनेंसर थे, फंड देते थे, बड़े कार्यक्रमों के लिए गांधी जी की व्यवस्थाएं आती थी। अंग्रेज भी गांधी को ढोते थे। कई बार इस बात की चर्चा आई है अखबारों के माध्यम से, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू कई बार इस पर लिखे हैं कि गांधी जी की लोकल की यात्रा भी बड़ी महंगी पड़ती थी, अंग्रेज ऐसा कहते थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था, और ये रहते थे कैसे, आम नागरिक बन करके लोगों के बीच में। लेकिन इनके जो पीछे का जो सपोर्ट था वो था बड़ा कौन, एक मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहता था। और उधर क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग आपके साथ तभी आएगा कि जब आप हमको अलग राष्ट्र देंगे, क्योंकि मुसलमानों की मांग थी कि अंग्रेजों ने मुसलमान के हाथ से भारत को पाया और वापस ये मुसलमानों को ही भारत को देके जाए। जिसके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना के पहले मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा मोतीलाल नेहरू की थी। 1942 में आंदोलन के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जेल में गए तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के 1980 के दशक के प्रकाशन में था कि जब मोतीलाल नेहरू ने पत्र लिखा गांधी को, और पत्र में लिखा था यू नो हु इज इन द केज, द प्रिंस ऑफ इंडिया। ये मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में गांधी जी से कहा, और 3 दिन के लिए जेल में जवाहरलाल नेहरू रहना था। एक रात में जवाहरलाल नेहरू बाहर आ जाते हैं, गांधी जेल में रहते हैं, और अखबार 3 दिन उनको छापता है कि जेल में है। ये जवाहरलाल नेहरू की व्यवस्था थी। उनको प्रधानमंत्री बनना था। 2 प्रधानमंत्री के चाह में गांधी को एक अच्छा अवसर मिल गया कि देश बांट दो, और देश बंट जाएगा तो हो सकता है कि ये बच जाएंगे सब। उसके पीछे कारण क्या था, गांधी नो डाउट अपने नोबल आदमी थे, उनकी जो बातें थी वो अपने को धर्मात्मा कहते, मानता हूं धर्मात्मा रहे होंगे, लेकिन गलती उनसे हुई। गलती क्या हुई, जिस समय देवताओं का देश और भागवत में जिस समय ये समुद्र मंथन की कथा हुई, समुद्र मंथन एक बहुत दुरूह कार्य था। अमृत प्राप्त करना उस समुद्र मंथन का उद्देश्य था, लक्ष्य था, लेकिन अमृत प्राप्त करने के बाद भी, अमृत प्राप्त करने में देवताओं और असुरों दोनों ने साथ दिया था। और देवताओं और असुरों के साथ देने के बाद भी जब अमृत प्राप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को नहीं पिलाया और केवल देवताओं को पिलाया। इस सवाल का 2 जगह वर्णन आता है। एक बार नारद ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु आपको लोग समदर्शी कहते हैं, फिर आप अन्यायी कैसे हो गए, आपका न्याय मुझे समझ नहीं आता है। और ये बात कब आई कि जब भगवान ने पूतना का वध किया और पूतना को माता यशोदा का स्थान दे दिया, तो नारद ने इस बात को ब्रह्मा से पूछा कि भगवान को लोग समदर्शी कहते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी के चल पूछते हैं, और गए लोग पूछे कि आप समदर्शी कैसे हुए, आप पूतना को माता यशोदा का स्थान दे रहे हैं, आप न्याय कर रहे हैं, फिर माता यशोदा को कौन सा स्थान देंगे। यही काम आपने देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन के बाद आपने मोहिनी रूप धारण करके सिर्फ देवताओं को पिलाया, असुरों को नहीं पिलाया, जबकि दोनों ने बराबर बराबर वो किया था, मेहनत किया था। फिर आपने बांटा क्यों? उसका जो उत्तर था भगवान विष्णु का, वो ध्यान देना था। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं किया, मैंने न्याय अन्याय जानता ही नहीं, हमारे कुछ है नहीं न्याय अन्याय। हमसे जुड़ी थी पूतना, चाहे जिस भाव से जुड़ी थी, उसका स्तनपान मैंने किया था, उसका दूध पिया था, मैंने उसको मां का स्थान दे दिया। लेकिन मैं न्याय करता हूं, और न्याय कहता है कि सत्य की ही विजय होगी। न्याय कहता है कि सकारात्मकता ही बचनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं बढ़नी चाहिए, न बचनी चाहिए। इस नाते जो ये असुर शक्ति है, ये नकारात्मकता का द्योतक है, इसलिए मैंने असुर शक्ति को आगे नहीं बढ़ने दिया। और जो देव शक्तियां हैं वे सकारात्मकता की द्योतक हैं, इसलिए देव शक्तियों को बढ़ाने के लिए मैंने मोहिनी रूप धारण करके वहां न्याय किया कि जो सकारात्मकता है वो बढ़ी रहे। उसी प्रकार गांधी को चाहिए था कि जब देश आजाद हो गया,
अगर इन्होंने उस समय इनके पास बहुत बड़े अस्त्र थे, अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, तमाम ऐसे उस समय गरम दल के नेता थे, एक इशारा गांधी किए होते तो जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों मार दिए गए होते और दूसरे किसी को ये लोग चाहते तो प्रधानमंत्री आते, जो लोगों में एक राष्ट्र रहता। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, तब उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक बात कही थी कि मैं कुछ और दिन प्रतीक्षा कर लेता, और उस समय 1925 में उन्होंने कहा था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं 100 साल प्रतीक्षा करने को तैयार हूं। तो 100 साल आज हो गया, आज आप एक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, आज आप खुल करके मंच से हिंदू सम्मेलन कर ले रहे हैं और कह ले रहे हैं। उस समय की स्थिति क्या थी, और आज हमारे जो परम पूजनीय मोहन भागवत जी हैं वो कहते हैं कि मैं 10-20 साल और प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। आज जब इस तरह की छोटी छोटी हरकतें हो रही हैं, हमारे सनातन धर्म पर, हिंदुत्व पर बार बार कुठाराघात हो रहा है। एक तरफ तो देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो संगठन है वो इस बात की चर्चा कर रही है कि हम एक हिंदू एक, हिंदू एक, हिंदू एक, हिंदू एक, और दूसरी तरफ अभी तत्काल आज की डेट में यूजीसी जैसे एक बहुत घटिया किस्म का एक जो रूल है वो बनाया जाता है। वो कानून नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके तहत उसने रूल बना दिया कि जो भी यूनिवर्सिटी मेरे अधीन है, तो पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय होने की संकल्पना है और उनको अधिकार ही आपने दिया। आप ही कहते हो आप यूनिवर्सिटी हो, एंड इफ यू आर यूनिवर्सिटी देन यू हैव टू फॉलो माई रूल, और विश्वविद्यालय उनके रूल को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। इस नाते यह यूजीसी आया। यूजीसी के माध्यम से क्या किया इन्होंने, तो एकदम पूरे एक तरफा न्याय कर दिया, और पहले से इनके यहां पहले तय था कि केवल और केवल जो ये सवर्ण है, केवल और केवल सवर्ण के लोग ही, एकमात्र सवर्ण ऐसा है कि जो अन्य, जैसे सरकारी भाषा में कहूं तो पिछड़ा या दलित या अन्य पिछड़ा जो है, दलित जो है SC ST में, इनके ऊपर केवल और केवल सवर्णों ने ही अत्याचार किया, ऐसा पूर्वाग्रह करके ये कानून बनाया गया है, ये रूल बनाया गया है। तो इस पूर्वाग्रह के आज हमारे देश के बड़े लोग जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं, वे सभी समाज सेवी जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, राष्ट्र चिंतक कहते हैं, न वो किसी पार्टी के होते हैं, न किसी दल के होते हैं, दलगत राजनीति से उनको मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खुल के आना चाहिए। आगे क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? मैं आज किसी पार्टी के पक्ष में आकर के बोलूं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, मेरे स्वयं के अपने आप पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि मैं किस नाते से अपने को बौद्धिक स्तर में लेके चलता हूं। यह बहुत बड़ा सवाल है रामबाला जी साहब। इसलिए कह रहा हूं ये जो यूजीसी आई, और ये मुझे आज साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं इस भारतवर्ष के बड़े नेता, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, उनको अपनी सत्ता गंवाने का डर हो, उनको अपनी कुर्सी जाने का भय हो, चाहे जो भी उनके मन की लालसा हो, एनी काइंड, इफ दे आर इंटरेस्टेड पार्टी इन दिस यूजीसी, तो वो नहीं बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो बोले और उनकी कुर्सी चली जाए, हो सकता है वो बोले उनके ऊपर कोई गाज गिर जाए, क्योंकि सरकार, हो सकता है सरकार में बड़े नेता भी इस डर से न बोल रहे हों। तो ये जो भय है आपका, ये राष्ट्र के प्रति आपकी सचेतना का जो तक नहीं है, आप कहीं न कहीं इंटरेस्टेड पार्टी है और आप कहीं न कहीं मन के अंदर से अपने मैल है आपके, तभी आप खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। स्पष्टवादी होना पड़ेगा आपको। गांव के जो लोग आपको चुन करके नेता बना के भेजे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के और ऊपर के विधायक और माननीय सांसद तक, उससे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री तक, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक, आप सबको मुखिया गांव के लोगों ने बनाया। हमारा गांव समाज सदैव एक रहा है रामबाला जी भाई साहब, हमारा गांव समाज हमेशा एक रहा है। आप बताइए किसी हिंदू परिवार में हमारे यहाँ एक विवाह कार्यक्रम बताइए, सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा होता है विवाह का, उस विवाह के कार्यक्रम बताइए हिंदू में कोई जाति बताइए एक जिसकी उपयोगिता हमारे आंगन में न होती हो। आप समाज में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर दर्जा देते हो। मैं बताता हूं किसी एक ब्राह्मण का आंगन बताइए जिसके ब्राह्मण में हरिजन प्रवेश न करता हो, किसी एक ब्राह्मण का बताइए जिसके दरवाजे पर कहार कुहार कोयरी कुर्मी पासी धरिकार डोम न जाते हों। आप सबकी आवश्यकता है तो हमारा कर्मकांड अधूरा जाता है, हमारे जीवन के 16 संस्कार है वो अधूरे रह जाते हैं। हमारे जीवन के उन 24 संस्कारों में से अब 16 रह गए हैं, कुछ दिन में ये भी समाप्त हो जाएंगे। आज हमारे जातियों के आधार पर हम लोगों को बांट रहे हैं लोग, और हमारे यहाँ मैं इस बात को कहूंगा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं और मेरे लोग अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि अपने देश की जनता को जागरूक कर पाए। यह मेरी कमी है और मैं ऐसे लोगों के साथ चाहता हूं आप खुद के सामने आइए, अपने लोगों को समझाइए
हम एक रहे हैं, गले लगाइए अपने लोगों को मिल करके। बालपन में अगर दो बच्चों में आपस में विवाद हो जाता है तो उसमें माँ बाप आपस में ज्यादा बच्चे हैं। हमने इस अवधारणा के साथ जीवन जिया है। हमारे गांव के हर जन के बच्चे साथ खेलते थे, हम लोग एक साथ गांव में खेले, फुटबॉल खेले, गुल्ली डंडा खेले, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, लेकिन कभी थाना फौजाई तो नहीं हुई। आज मैं बड़ा हो गया हूं, उनके बीच बैठता हूं। तो ये जो सरलता का भाव है, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी किसी जीवन में अपने अब तक किसी के साथ कोई अत्याचार या इस तरह का वैचारिक मतभेद किया हो। आज ही मेरे गांव के जो लोग हैं, चाहे जिस जाति के हैं, कहाँ हैं, कुहार हैं, कोई जा करके, मैं तो इस बात को खुले मन पे कह रहा हूँ, भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जाके मेरे गांव के लोगों से पूछिए कि क्या मैं मतभेद करता हूँ। क्या मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूँ, उनके यहाँ पानी पीता हूँ, उनसे बैठता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, ठिठोली करता हूँ। गांव की बूढ़ी महिलाएं हैं, 80-80, 90-90 साल, जाके उनको गले लगा लेता हूँ, उनको प्रणाम कर लेता हूँ। ऐसी आदत है मेरी। ये जो अभी घटना हो रही है, इसको देख करके लगता है क्या हमारा दुर्भाग्य है? हम जानबूझ के पैदा हुए क्या इस देश में? हम जानबूझ के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए क्या? संस्कार और चरित्र हमारे जीवन का अंश रहा है, अंग रहा है, और वो टूटता चला जा रहा है। इसको हमारे लोग नहीं बोल रहे हैं। इस बात को